IMF मुआहिदे का पाकिस्तानी मईशत को पहला बड़ा धचका। डॉलर की लंबी छलांग। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 61 पैसे महंगा। उतार चढ़ाव के बाद इंटरबैंक में डॉलर 148 से 146 रुपए पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपए महंगा 144 से 147 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मंदी। रुपए की कदर को तारीखी धचका। डॉलर की कदर में इजाफे के पीछे कौन? 92 न्यूज ने हकाइक का पता चला लिया। निजी बैंक डॉलर की ऊंची उड़ान की जिम्मेदार करार। स्टेट बैंक को रवा हफ्ते कर्ज वापसी के लिए फॉरेन करेंसी की जरूरत। हुकूमत ने स्टेट बैंक को फॉरेन करेंसी के इंतजामात की हिदायत की तो मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई। स्टेट बैंक हुकाम का मौक़िफ़ है, डॉलर की कीमत पॉलिसी का हिस्सा नहीं। लीगी रहनुमाओं की कोट लखपत जेल में कायद से मुलाकात। नवाज शरीफ का IMF बेल आउट पैकेज के बाद डॉलर की बढ़ती कीमत पर तशवीश का इजहार। कहा IMF पैकेज के बाद डॉलर की कीमत में इजाफा नहीं होना चाहिए था। महंगाई से अवाम परेशान है, हमें उनकी आवाज बनना है। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं का अवामी राबिता मुहिम तेज करने की हिदायत कर दी। डॉलर की ऊंची उड़ान। ऑपोजिशन ने हुकूमत पर तनकीद के तीर चला दिए। सईद गनी ने कहा कि न्याजी साहब, आपकी नाअहल हुकूमत ने 10 माह में रुपए की कदर 31 रुपए गिरा दी। हुकूमत करना और मुल्क चलाना आपके बस की बात नहीं है। राना मशहूद बोले, IMF डील में सिर्फ IMF को फायदा होगा। जाली बैंक अकाउंट्स के आसिफ जरदारी नैब रावलपिंडी में पेश। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की साबिक सदर से 1.5 घंटे तक पूछताछ। जाली बैंक अकाउंट से आसिफ जरदारी का कोई ताल्लुक नहीं। वकील फारूक एच नाइक की मीडिया टॉक। कहा, आसिफ जरदारी पाक लेन के शेयर होल्डर्स हैं और ना ही डायरेक्टर। उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सादिकाबाद में निजी बैंक में धमाका। अमले के 17 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। धमाके से इमारत को शदीद नुकसान, करीबी दुकानें भी मुतासिर। धमाके की नौयत का ताहाल पता न चल सका। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को झूठा करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान सर से पांव तक झूठ बोलते हैं। बरतानिया में सियासी पनाह की अफवाहें भी मुस्तरद कर दी। अगर सियासी पनाह की कोई दरखास्त दी है तो सबूत लाएं। वजीर आजम की मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का जवाबी वार। कहा, शहबाज शरीफ साहब लापता कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं। दूसरों को झूठा कहने की बजाय खुद सच बोलें। बताएं कब वापस आ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेस का जिला पुलवामा और बारामूला में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन। फायरिंग करके 5 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान एक घर भी तबाह किया। पाकिस्तान की भारतीय जारियत की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत ने मकबूजा कश्मीर को मिलिट्री कैंप में बदल दिया। नई गाज डैम तामीर के सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत के रवैये पर इजहार बरहमी। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को 23 मई को तलब कर लिया। जस्टिस असमत सईद ने रिमार्क्स किए, सिंध हुकूमत कह दे दादू के अवाम को पानी की जरूरत नहीं। सिंध हुकूमत जिन अजला और अफराद की जमीनें सैराब करना चाहती है मालूम है।
जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, हर गुजरते दिन के साथ डैम की लागत में इजाफा हो रहा है। सिंध हुकूमत फिर कहेगी पानी नहीं मिलता तो कोका कोला पी ले। ट्रैफिक वार्डन अलाउंस केस, सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी खजाना पंजाब पर बरहम। आइंदा समाअत पर तलब कर लिया, सेक्रेटरी खजाना ने तहरीरी जवाब पर खुद दस्तखत क्यों नहीं किए। जस्टिस गुलजार अहमद का इस्तफसार, कहा मराद की मद में 50 अरब की अदायगियां कौन करेगा, सरकार को यह पैसा देने नहीं देंगे। क्या चीफ ट्रैफिक ऑफिसर 50 अरब रुपए अपनी जेब से अदा करेंगे। अदालत ने आईजी पंजाब को सीटीओ तैयब हाफिज चीमा के खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरी करके रिपोर्ट तलब कर ली। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत का दोनों भाइयों को 30 मई को पेश करने का हुक्म। साद रफीक इस्लामाबाद में मौजूदगी के बायस पेश न हुए। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ रेफरेंस मुकम्मल है और चेयरमैन नैब को मंजूरी के लिए भिजवा दिया है। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। कीमतों में इजाफा न करते तो अद्वियात मार्केट से गायब हो जाती। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवरे खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 50 से 60% अद्वियात मार्केट में दस्तयाब नहीं। 464 अद्वियात की कीमत में कमी से 8 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमती फैसले के बाद कंपनी से एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। खैबर टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला तूल पकड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। एहतजाजी डॉक्टर्स का लेडी रेडिंग अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में मार्च, शदीद नारेबाजी। सूबाई वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने डॉक्टर्स के एहतजाज को बिला जवाज करार दे दिया। कहा डॉक्टर्स के हर मुतालबे को माना है। डॉक्टर्स के एहतजाज से ज्यादा नुकसान अवाम का होता है। सिंध काबीना में तौसी का फैसला, निसार खोड़ो और सैयद एजाज शहराजी का कुरान निकल आया। पीपी की आला क़यादत ने 2 सीनियर मुशीरों की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना के अरकान के कलमदान भी तब्दील किए जाने का इम्कान। निसार खोड़ो को महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात, एजाज शहराजी को जंगलात और जंगली हयात का कलमदान दिए जाने का इम्कान। हम चाहते हैं पुलिस का डिपार्टमेंट सियासत से बिल्कुल पाक हो। हमने पुलिस को बाख्तियार बनाया है, जिस तरह हाई कोर्ट ने, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था। सिंध को लड़ाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ। सिंध पुलिस किसका हुक्म माने, किसकी बात सुने। सिंध पुलिस के निजाम में इख्तियारात की जंग शदीद हो गई। सिंध पुलिस ऑर्डर 2002 बहाली का मुसव्विदा भी इख्तलाफात की नजर। सिंध पुलिस इख्तियारात की ख्वाहिशमंद, सिंध हुकूमत पुलिस को अपने ताबे लाने पर बजे। पुलिस से मुतल्लिक नए कानून का मामला कई साल से ज़ेरे इल्तवा। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन, ट्रैक से तजावुजात हटाने के लिए केएमसी का आज फिर एक्शन। नीपा चौरंगी के करीब सर्कुलर रेलवे की जमीन खाली करवाने के लिए ऑपरेशन। YMC ग्राउंड में रिफाई प्लॉट्स पर कायम गैर कानूनी शादी हॉल मिसमार कर दिया गया। लाहौर में भी भत्ता माफिया सर उठाने लगा। गुलबर्ग में वाक़े निजी होटल को भत्ते की पर्चियां मौसूल, 50 लाख रुपए डिमांड। भत्ता ना देने पर होटल इंतजामिया को संगीन नताइज की धमकियां। होटल को भी बम से उड़ाने की धमकी। होटल इंतजामिया ने थाना गालिब मार्केट में दरखास्त जमा करा दी। पंजाब में लाकानूनियत की इंतहा, हवाई फायरिंग के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सियालकोट सिटी सर्कल में बाइकर्स की सरेआम फायरिंग, शहरियों में खौफ व हरास। पुलिस एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे।
ज्यादती का मुल्जिम देखकर खातून का पारा हाई, जूतों से कर दी धुलाई। फैसलाबाद की जिला कचहरी में ज्यादती का मुल्जिम और उसका वकील खातून के हत्थे चढ़ गया। सबके सामने दोनों की पिटाई कर दी। अदालत में मौजूद पुलिस एहलकार और शहरी बीच बचाव कराते रहे। पाकिस्तान और असर हाजिर के नामवर मुसव्विर जमील नक्श लंदन में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन लंदन में होगी। जमील नक्श को हुकूमत ने 1989 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, 2009 में सितारा इम्तियाज से नवाजा। मुल्क भर में बादलों की धमाकेदार एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने रंग जमा दिया। लाहौर, गुजरात, जेहलम, अटक में बादल खुलकर बरसे। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी अबरे रहमत बरस पड़ा। शहरे इक़्तिदार पर बादलों और ठंडी हवाओं का राज। बादल बरसने का इम्कान। कराची में भी बादल एंट्री देने को तैयार। आज बूंदाबांदी का इम्कान।